अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अजीज प्यारे बच्चों, आदाब इस्लामी के इस वीडियो में एक नया उन्वान या टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि सब प्यारे बच्चे, सब बच्चे गौर से सुने और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। तो आज का हमारा उन्वान है खाने पीने के आदाब। सबसे पहली सुन्नत यह है कि हलाल रोजी खाने की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हलाल रोजी खाने का हुक्म दिया है। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीजें हमने आपको अता किया है उन्हीं में से खाओ। तो हलाल रोजी खाने की आदत डालिए। दूसरी सुन्नत यह है कि हमारे खाने का मकसद क्या है। हमारे खाने का मकसद ये होना चाहिए कि हम इस वजह से खाएं कि हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा हो। उस एनर्जी के जरिए हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत अच्छी तरीके से कर सके। अगर ये हमारा मकसद है तो अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी हमें सवाब अता फरमाएगा। तीसरी सुन्नत ये है कि खाने से पहले ये आदत डालिए कि हम हाथ धोकर खाना खाएं। उसके बाद चौथी सुन्नत ये है कि दस्तरखान पर बैठने के बाद खाने पर ऐब ना लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि दस्तरखान पर बैठते थे, अगर पसंद आता तो अल्लाह के नबी खा लेते थे, अगर पसंद नहीं आता तो छोड़ देते थे। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खाने पर ऐब लगाते हैं। इस तरीके से है खाना, उस तरीके से है खाना, फला चीज कम है, फला चीज ज्यादा है। इस तरीके से हम खाने पर ऐब लगाने में थकते नहीं है मेरे भाई। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो हम दस्तरखान पर बैठने के बाद हम खाने पर ऐब ना लगाए, चाहे खाना जैसे भी हो। पांचवी सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये नहीं थी कि अल्लाह के नबी कभी टेक लगाकर नहीं खाए। सुन्नत के तरीके से खाने की आदत डालिए। अल्लाह के नबी जब खाने के लिए बैठते तो अपना जो लेफ्ट लेग था उसको उठा लेते थे, और जो लेफ्ट लेग उसको बिठा लेते थे, और राइट लेग को उठाकर लेफ्ट लेग के ऊपर बैठकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल करते थे। और उसके बाद जो सातवीं सुन्नत ये है कि बिस्मिल्लाह, खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कीजिए। इसी तरीके से जब खाने का मामला है तो खाने के लिए शुरू कर रहे हैं तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह बोलकर हम खाना शुरू करें। हाँ, अगर कोई बिस्मिल्लाह बोलना भूल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, बिस्मिल्लाही फी अव्वलिही व आखिरिही ये पढ़ ले, उसके लिए पूरे खाने के लिए काफी हो जाएगा। और जब खाना खत्म कर ले तो क्या करें, अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम खाना खाते, खाना खाने के बाद हमारे हाथों में दाने वैसे ही लगे रहेंगे, हमारे प्लेट में वैसे ही लगे रहेंगे। सुन्नत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी उंगलियों को अच्छे तरीके से साफ कर लिया करते थे, और जो प्लेट में दाने नजर आते हैं उसको भी पूरी प्लेट को अच्छी तरीके से अल्लाह के नबी साफ कर लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसको पता है कि किस दाने में अल्लाह की बरकत है। अगर आप पूरा खाना खा लेते हैं लेकिन जो बचे कुचे दाने प्लेट में नजर आते हैं, अगर उसमें बरकत हो तो आपके खाने का फायदा नहीं है। तो मेरे भाइयों, आपको क्या मालूम है कि किस खाने में अल्लाह ताला ने बरकत रखे हैं। और जब हम खाना खाते
तो हमारे हाथ से मुंह से दाने नीचे गिर जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसको जमीन के हवाले कर देते हैं, उसमें भी बरकत हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, हम उन दानों को उठाएं, उन दानों को साफ करके खाएं। अगर मिट्टी लगी है तो उसको फूंक कर साफ करें। मेरे भाइयों, ऐसे ही दानों को मत छोड़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे हुए खाने को भी उठाकर खाते थे। अब पानी पीने का मामला है, पानी पीते हैं तो कितने सारे सुन्नत के खिलाफ करते हैं। पानी पीते ऐसा पीते हैं कि गट गट बोल के पूरे का पूरा गिलास पी लेते हैं। मेरे भाइयों, तिब्बी लिहाज से ये बहुत नुकसान है। पानी पीने के सिलसिले में भी 6 सुन्नतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 सुन्नतों को, इन 6 चीजों को फॉलो करके पानी पिया करते थे। मेरे भाइयों, हम अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए अगर हम पानी पिएंगे, तिब्बी लिहाज से इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हम जब पानी पीते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर पानी पी। दूसरी चीज, 3 सिप्सों में पानी पीना चाहिए। एक मर्तबा पी लिए, फिर एक सांस ले, फिर एक मर्तबा पी लिए, फिर एक सांस ले। इस तरीके से 3 सांसों में पानी पीने की आदत डालिए। राइट हैंड से पानी पीना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हैंड से भी पानी पीने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी में कहीं खेलने जाना है, कहीं पेशाब आ गया, कहीं दूसरा काम आ गया, तो लेफ्ट हैंड से पानी पीकर भाग जाते हैं। तो राइट हैंड से पानी पीने की आदत डालिए और बैठ कर पानी पी लीजिए। तिब्बी लिहाज से अगर आप मेडिकली चेक कर लीजिए कि खड़े होकर पीने से अपने पेट में कितना दबाव पड़ जाता है, तो बैठ कर पीने से तिब्बी फवाइद भी बहुत सारे हैं। 3 सांसों में पानी पीना है और उसके बाद पानी पीते हुए हम देखें, पानी को देखें, उसके अंदर कीड़ा ना पड़ा हुआ हो, उसके अंदर कुछ गंदगी ना जमी हुई हो। हम पानी को देखकर पानी पिए। आखिरी सुन्नत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहे। मैं फिर से बताऊंगा कि पानी कैसे पीना चाहिए। सबसे पहली सुन्नत यह है कि बिस्मिल्लाह कहे, देखकर पानी पीना चाहिए और राइट हैंड से पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, 3 सांसों में पानी पीना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहे। पानी पीने के बाद 6 सुन्नतें हैं, इसका ख्याल रखें। और उसके बाद हमारा खाना मियाना रवि होना चाहिए, दरमियानी होनी चाहिए। मैं फलां डिश खाऊंगा, मुझे फलां डिश पसंद है। मेरे भाई, हम खाने के लिए नहीं, इबादत के लिए पैदा किए गए हैं और उस इबादत में एनर्जी होने के लिए हम खाना खाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि फला महंगी डिशे मैं खाऊंगा, फला महंगी होटल के मैं खाने खाऊंगा, फला बिरयानी में खाऊंगा, फला ये मैं खाऊंगा। महंगी महंगी चीजों की आदत अपने आप को मत डालिए। मेरे भाइयों, मजलिस में खाते वक्त हम बेराह रवि इख्तियार करते हैं। मजलिस में हम खाते हैं तो सुन्नत को फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारे, कि देखो हम मजलिस में खा रहे हैं, सामने वाला भी बैठा हुआ है, हम उसके खाने को नहीं देखें। उसके खाने को नहीं देखना चाहिए, ताकि वो आपके ताल्लुक से हो सकता है बुरा असर ले सकता है। ऐसा काम ना करें। जब हम खा रहे हैं ऐसा काम ना करें ताकि लोगों को बुरा नजर आए। अरे कैसा आदमी है, कैसा खा रहा है, कैसे पी रहा है, इस तरीके से वो उसके दिल में इस तरीके से वो महसूस ना करे। और उसके बाद मजलिस के आदाब में से, जब हम मजलिस में बैठे हुए हैं, शादी ब्याह में खा रहे हैं, दावतों में खा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा खाते हैं गोया जिंदगी में पहली मर्तबा खा रहे हैं। तो इतना खाना प्लेट में डाल रहे हैं। मुख्तसर खाइए, इतना खाइए कि दोबारा फिर खाने के लिए आपको दावत दी जाए तो दोबारा भी खाने के लिए आपका पेट खाली हो। इतना खाइए, आधा पेट खाली रखें। पानी भी पीना है, ऐसा मत खाइए कि यहां तक खाना आ जाए। अल्लाह अकबर। ऐसे अगर इस तरीके से आपकी आदत है तो तिब्बी लिहाज से भी ये नुकसान का बाइस हो सकता है, ये नुकसान का बाइस भी हो सकता है। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए कि घर में मिल बैठकर माँ बाप के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, घर में जो कुछ आपके साथ रहते हैं उन लोगों के साथ मिल बैठकर खाने में अल्लाह तबारक व ताला ऐसे खानों में बरकत नाजिल करता है। मिल बैठकर खाने में बरकत है,
कि बाप आया खाकर चले गया, माँ आई खाकर चले गई, भाई आया खाकर चले गए, अलग अलग बैठकर खा रहे हैं, इस तरीके से बरकत नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, मिल बैठकर खाइए, अल्लाह बरकत नाजिल करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जग रखा हुआ है, खा रहे हैं, सब लोग उठाकर पीते। ये तरीका भी सही नहीं है। गिलास में पानी डाल लीजिए और उसके बाद पीने की आदत डालिए। जिस हाथ से खाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिस हाथ से खाते हैं उसी हाथ से प्लेट को छीते हैं, जग को छीते हैं, और जो चम्मच है उसको भी छीते हैं। सामने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये सुन्नत भी है कि हम दूसरे हाथ से लें, दूसरे हाथ से डाल लें और दूसरे हाथ से चीजों को उठाएं और चीजों को ले। और उसके बाद आखिर में जब हम खाना मुकम्मल कर लेते हैं कि कुल्ली कर लीजिए, अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लीजिए। ये चंद सुन्नतें हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों से कि वो इन तमाम चीजों को अच्छी तरीके से समझें, अच्छे तरीके से समझकर इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और इस सिलसिले में कुछ सवालात भी दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आप कोशिश कीजिए, पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और समझो और सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगारा सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम मुसलमानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।